हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो शुरुआत करते हैं सुबह की एक नए क्विज के साथ। मैं हूं आपका दोस्त देव प्रियदर्शी और स्वागत है आपका अपने चैनल पीसीएस एडुकेयर में। तो दोस्तों, थैंक सबसे पहले वीडियो शुरू करूं उससे पहले थैंक यू वेरी मच। थैंक यू क्यों? मेरे पहले वीडियो को बहुत प्यार देने के लिए। और फर्स्ट क्विज में बहुत सारे लोग, ठीक है, व्यूज कम आपको दिख रहे होंगे, बट उनमें से मैक्सिमम लोगों ने कॉल किया और क्वेरी की पीडीएफ के लिए, जो कि हमारे पास अवेलेबल है। आपको ओनली 50 रुपीज पर मंथ की पे आपको डेली के पीडीएफ्स, वीकली पीडीएफ्स और मंथली पीडीएफ्स अवेलेबल होंगे। मैंने कल के वीडियो में भी आपको कहा था कि करंट अफेयर्स ने सबकी बोलती बंद कर रखी है। किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप एक दिन में नहीं कर सकते, तो आपको डेली जो हमारा रात के 8 बजे वीडियो आता है, उसको पूरा का पूरा वीडियो देखो और उससे जुड़े हुए ये क्विज को सुबह सुबह क्वेश्चन को कंप्लीट करो। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर 10 क्वेश्चन आते हैं ना करंट अफेयर्स के, तुम 10 में से 10 बना करके आओगे और अपना सिलेक्शन लेके जाओगे। ठीक है, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, समय नहीं गवाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने 21 फरवरी का करंट अफेयर्स वाला वीडियो पूरा नहीं देखा है, तो हो सकता है आपको क्विज में परेशानी होगी। तो पहले वो पूरा वीडियो देख लो और फिर यहाँ पे क्विज लगाने आओ। चलो, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में से किसने सामाजिक विकास आयोग की स्थापना की? विच ऑफ द 6 मेन ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस एस्टैब्लिश द सोशल डेवलपमेंट कमीशन? तो ऑप्शंस है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटेरिएट। द आंसर इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझ लो कि यूनाइटेड नेशंस के कितने प्रमुख अंग हैं? तो 6 हैं। उनमें से एक है सोशल इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। उसने स्थापना की है किसकी? डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट कमीशन की। और इसमें भारत 62nd सेशन का अध्यक्षता कर रहा है भारत। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, यूनेस्को द्वारा हर साल किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेट्स जो है ना, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में किस दिन किस दिवस को मनाया जाता है, ये बड़ा पूछा जाता है। हमारे ऑप्शंस है 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी। अगर आपको पता होगा तो आंसर है 21 फरवरी। तो 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। ठीक है, ऑन 21 फरवरी को। इस साल का थीम क्या है? मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। शिक्षा को बदलने की आवश्यकता, बहुभाषी शिक्षा। मल्टी लैंग्वेज लिंगुअल समझ रहे हैं, अलग अलग भाषाओं में शिक्षा हो, ताकि ट्रांसफॉर्मेशन एजुकेशन सेक्टर में हो। चलिए, आंसर हमारा क्या है? 21 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेक्नोटेक्स 23 इनविजनिंग इंडिया टेक्निकल टेक्सटाइल्स एट 2047 कार्यक्रम का आयोजन कपड़ा मंत्रालय ने कहाँ किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर डिड द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ऑर्गेनाइज द प्रोग्राम टेक्नोटेक्स 23 इनविजनिंग इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल एट 2047? ऑप्शंस आर अहमदाबाद, कानपुर, कोयम्बटूर, मुंबई। तो अगर आपने आज का वीडियो देखा होगा, तो हमने वहां पे डिस्क्राइब किया है, गोरेगांव मुंबई में इसकी शुरुआत हुई है। 22 से 24 फरवरी तक ये चलेगा। और इसको किसने शुरुआत किया है? फेडरल विथ एसोसिएशन विथ फेडरल ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, FICCI। इसको हम लोग फिक्की भी कहते हैं। ठीक है, फिक्की ने के साथ कपड़ा मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है। कहां पर? तो गोरेगांव मुंबई में। तो इसका आंसर कहाँ है? गोरेगांव मुंबई। तो इस बात पे ध्यान देना। और दोस्तों, अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए और लाइक कर लो, लाइक करके और शेयर कर दो इस वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और हमें भी एक मोटिवेशन मिले। तो चलो, क्वेश्चन नंबर 4। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जन अभियान की शुरुआत कहाँ की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हर कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। इस बार के अगर आपने बीपीएससी के क्वेश्चंस देखे होंगे, ऐसे क्वेश्चन भर के रखें। करंट अफेयर्स आप एक दिन में नहीं पढ़ सकते, आपको रेगुलर पढ़ना होगा और उसके क्वेश्चंस लगाने होंगे। अगर आप क्वेश्चंस लगाते हैं, तो आपके दिमाग में वो याद रहेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा का कहने का मतलब कि उसकी सीमा नहीं है करंट अफेयर्स, लेकिन अगर आप रेगुलर करते हो, तो आप आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो खैर, क्वेश्चन पे चलते हैं कि नरेंद्र मोदी ने कहा जल जन अभियान की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या गुजरात? तो आंसर हमारा देखते हैं। प्रधानमंत्री ने जल जन अभियान की शुरुआत प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ऐश्वर्य संस्थान इन सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, कहाँ पे शुरुआत की है? राजस्थान में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वाटर हार्वेस्टिंग के साथ पेड़ लगाने और जल संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करना है। बहुत जरूरी है, क्योंकि जल जो है, जल ही जीवन है। जल ही जीवन है। जल को बचाइए और उसका संरक्षण करिए। तो उसी के थीम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा शुरुआत की है? राजस्थान में। तो हमारा आंसर क्या है? राजस्थान। ठीक है, कितने लोगों का सही हुआ कमेंट में बताओ। ठीक है, कितने लोगों को पता था और कौन लोग सीरियस है? देखो, एक चीज हम भी जानते हैं कि 1000 व्यूज लेकर के हमें कोई फायदा नहीं है। अगर इसमें से 10 लोग भी अगर रेगुलर देखते हैं और फुल वीडियो देखते हैं, तो ही सिलेक्शन संभव है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, पूरा देखना होगा। नहीं तो भाई, बहुत सारे एंटरटेनमेंट के वीडियोस पर है, आप उसको देख सकते हैं। बात कड़वी है, लेकिन सच है। चलिए, पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लिख के दावे के साथ कहता हूँ कि इस साल के जितने भी एग्जाम्स होंगे, उसमें ये क्वेश्चन आने ही वाला है कि वेयर विल बी द फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट ऑफ नॉर्थ इंडिया विल बी बिल्ड? हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़? आंसर इज हरियाणा। चलो, इसमें क्या है? 1400 मेगावाट पावर प्लांट का अंडर कंस्ट्रक्शन ईयर गोरखपुर विलेज इन
फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा में इसकी शुरुआत हो रही है। 700 मेगावाट क्षमता की 2 इकाइयां होंगी। ये नॉर्थ इंडिया का, आज तक जितने भी परमाणु संयंत्र है भारत में, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, वो सब साउथ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया का ये पहला है और कहाँ पे है, तो हरियाणा में इसकी शुरुआत होने जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग का 4th सीईओ है अभी, और नए किसको अपॉइंट किया गया है। ऑप्शंस है परमेश्वरन अय्यर, बीवीआर सुब्रमण्यम अय्यर, बीवीआर परमेश्वरन। देखो बहुत ही कंफ्यूजिंग यहाँ पे ऑप्शंस हैं, तो आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो सोच लिया, चलो अब इसका डिटेल पढ़ते हैं। BVR Subramaniam has been appointed as a new 4th CEO. He will replace परमेश्वरन अय्यर। तो अभी से पहले कौन थे, तो परमेश्वरन अय्यर थे, और अब नए कौन है, PVR सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम स्वामी से कंफ्यूज मत हो जाना। BVR सुब्रमण्यम इज द न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस ऐसे ही रहने वाले एग्जाम में। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, INS सुमेधा में हाल में अबू धाबी में आयोजित नौसेना प्रदर्शनी नावडेक्स, ठीक है, और नावडेक्स और अंतरराष्ट्रीय रक्षा, एक सेकंड, हाँ चलो, अंतरराष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी आईडेक्स में भाग लिया। ठीक है, ठीक है, किस रक्षा प्रदर्शनी में भाग लिया, हाल ही में अबू धाबी में आयोजित रक्षा प्रदर्शनी में भाग लिया। ठीक है, तो ये कहाँ पे, एग्जीबिशन हेल्ड इन अबू धाबी। तो ऑप्शंस हैं इजराइल, ईरान, बहरीन, अबू धाबी। ये आंसर थोड़ा सा क्वेश्चन में ही आपको है, तो अबू धाबी इज द आंसर। ठीक है, INS सुमेधा पार्टिसिपेट इन नेवल डिफेंस एग्जीबिशन एंड इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एट अबू धाबी रिसेंटली। INS सुमेधा क्या है, ये सरयू क्लास की NOPV यानी कि नेवल ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल है। ये बात ध्यान रखना है, INS सुमेधा ने कहा किया है, अबू धाबी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे एकदम फोकस करके आपको काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who recently test fired the Hwasong 15 intercontinental ballistic missile। Hwasong 15 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण हाल ही में किसने किया है। इजराइल, चाइना, नॉर्थ कोरिया या साउथ कोरिया। जल्दी बताइए, न्यूज में है, और अगर आप न्यूज देखते हैं तो आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए। सोच लिया, चलो आंसर है नॉर्थ कोरिया। जी हाँ, वही किंग जोंग उंग, क्या है उसका नाम, वही वो मोटोसेट जिसके साथ ट्रम्प और उसमें कितना चलता था, याद होगा आप लोगों को। तो नॉर्थ कोरिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, उसका नाम है हवासोंग 15 वाज, जिसका फर्स्ट टेस्ट 2017 में हो चुका था। ठीक है, इसके 2 चैम्बर हैं जिसमें लिक्विड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल होता है। तो इतना ज्यादा डिटेल ना याद करके आपको सिंपल एक चीज याद रखनी है कि आंसर इज नॉर्थ कोरिया। चलो 49वां खजुराहो नृत्य महोत्सव 20 फरवरी से कहां शुरू हुआ। वेयर डिड द 49th खजुराहो डांस फेस्टिवल बिगिन फ्रॉम फरवरी 20। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये आप आंसर बिना सोचे भी बना सकते हैं कि खजुराहो है कहां, तो मध्य प्रदेश में। आंसर हमारा क्या होगा, मध्य प्रदेश ही होगा। देख लेते हैं, 49th खजुराहो डांस फेस्टिवल मध्य प्रदेश में 20 फरवरी से हो रहा है। कौन सा कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर कर रहा है। ये सारी चीजें अपने आप उसमें आ जाती हैं। तो मुख्य जो हमारा इसमें इंपॉर्टेंट था, मध्य प्रदेश में खजुराहो डांस फेस्टिवल कहाँ होता है। ऐसे भी पूछ सकता है कि खजुराहो डांस फेस्टिवल कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश इज द आंसर। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, शिवराज सिंह चौहान। ये भी कई बार पूछ सकता है आपसे, तो ये बात ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर बनाने वाला देश का पहला प्लांट कहां खुलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम गांठ मान लो। सेमीकंडक्टर यानी कि वो चिप जिसका इस्तेमाल हमारे मोबाइल फोन्स, हमारे लैपटॉप्स, हमारे घर की हर लगभग डिवाइस में होता है, उसका कंट्री का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहां होगा। महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात या राजस्थान। आंसर हमारा गुजरात होगा। ये बात एकदम ध्यान रखना, क्योंकि गुजरात वो पहली स्टेट है, ठीक है, ज्वाइंट वेंचर बिटवीन इंडियन conglomerate Vedanta and electronic giant Foxconn will set up semiconductor and display manufacturing unit at Dholera Special Investment Region near Ahmedabad in Gujarat. Combined investment of 1,54,000 करोड़। ठीक है, तो गुजरात में शुरू होने जा रहा है। गुजरात वो पहला राज्य था जिसने सेमीकंडक्टर पे अपनी नीति, भारत में पहला राज्य था जिसने लाई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, इसलिए ध्यान रखना है। 11वां प्रश्न, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किन्हें चुना गया। Who has been chosen as the best actor at Dada Saheb Phalke International Film Festival 2023? ऑप्शंस आर पंकज त्रिपाठी, रणवीर कपूर, आयुष्मान खुराना या अक्षय कुमार। आप इसमें आंसर सोच करके बताइए। सोच लिया, बहुत तेज हो गए हो, चलो बहुत बढ़िया। तो इसमें हमारा जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार आप यहाँ पे देख सकते हैं, बेस्ट फिल्म किसको मिला, द कश्मीर फाइल्स को मिला। फिल्म ऑफ द ईयर जिसपे कश्मीर फाइल, जिसपे बहुत सारा विवाद भी रहा। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइए कि कश्मीर फाइल अगर आपने देखी है तो आपको कैसी लगी और उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। तो फॉर फिल्म ऑफ द ईयर RRR, बिल्कुल बहुत मस्त फिल्म, मैंने भी देखी। आर राजा मौली की फिल्म थी। ठीक है, RRR को मिला। बेस्ट एक्टर रणवीर कपूर ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 के शिवा के रोल के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के रोल के लिए। तो आंसर हमारा क्या होगा, रणवीर कपूर किसके लिए, ब्रह्मास्त्र के लिए, ब्रह्मास्त्र के लिए। चलो शिवा, जो आपने बहुत मीम भी सुना होगा, शिवा नाम का कैरेक्टर उन्होंने इसमें प्ले किया था।
लास्ट क्वेश्चन है, दिवंगत सीडीएस बिपिन रावत के सम्मान में कहाँ के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो पहले सीडीएस थे श्री विपिन रावत, जिनका निधन पिछले साल एक फ्लाइट चॉपर दुर्घटना में हो गया था। बहुत दुखद थी वो घटना, लेकिन उसका उनके नाम पर किस मुक्तिनाथ टेम्पल में उनके नाम पर एक बेल को घंटे को इंस्टॉल किया गया है? ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया या भूटान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नेपाल। अगर आपने आज का वीडियो देखा हुआ होगा तो काफी डिटेल में इस पर चर्चा की गई है। अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 से 25 मिनट का वीडियो और ये 10 से 12 मिनट का ये क्विज, यानी कि 30 से 40 मिनट्स अगर आप डेली देते हैं तो आपका सारा डेली डेली करंट अफेयर्स आसानी से पूरा होगा। तो कोई भी वीडियो मिस मत करो, फुल वीडियो देखो मेरे दोस्तों। तो ये हम बात कर रहे थे बिपिन रावत की। तो बिपिन रावत के सम्मान में कहाँ बनाया गया है? नेपाल में ही है, मुक्तिनाथ टेम्पल। तो चलिए शुरू की बात हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्या हो गया? कोई बात नहीं, मैं एक बार इसको ठीक कर देता हूँ। चलो चलो, ये सही हो गया। तो सारे क्वेश्चन हमने किए इसके आज के, कपड़ा मंत्रालय से लेके सब कुछ पे हमने चर्चा की। बी आर सुब्रमण्यम, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था मैं उस पे आता हूँ। इस दिवंगत कहाँ? नेपाल में सीडीएस विपिन रावत के नाम पर एक बेल को इंस्टॉल किया गया। तो आई होप आज आपका वीडियो आपको आज पसंद आया होगा, ठीक है। उनको इसका नाम जो है बेल का, बिपिन बेल के नाम से इसको वहां पर इंस्टॉल किया गया है। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने यहाँ डील किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना चैनल पे, हमारे चैनल पे लाइक जरूर करना, ठीक है। और हमें कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो की सीरीज कैसे लग रहा है। अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आप देख रहे हो, यही है 9525360283। इस पे आप आसानी से कॉन्टैक्ट करके आप यहाँ का पीडीएफ ले सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट आज 8 रात के 8 बजे और सुबह के 8 बजे। करंट अफेयर्स हमेशा ध्यान में रखना है। तो चलो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।